हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आज खेले जाने वाले इंडिया वर्सेस हांगकांग मैच के बारे में। बिकॉज फॉर फैंस इट्स रेन विलियम्स डे, क्योंकि फैंस के लिए इस मैच का उतना ही इम्पोर्टेंस है। फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रेन विलियम्स को इंडियन नेशनल टीम की जर्सी में खेलते हुए देखने के लिए। एंड आफ्टर इराता इशूमी, दिस इज़ द सेकंड इंडियन ओसीआई प्लेयर जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो फैंस उसके लिए एक्साइटेड है। बाकी हम सबको पता है कि ये डेड रबर गेम है। एंड अगर हम मैच के टाइमिंग्स की बात करें तो शाम 7 बजे मैच खेला जाएगा जयलन कोची स्टेडियम में। इसको आप लाइव देख पाएंगे फैन कोड के प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर हम कोच के पर्सपेक्टिव से देखें तो कल खालिद जमील ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोला कि वी वांट टू फिनिश ऑन अ गुड नोट। बिकॉज अगर आप इंडिया का ओवरऑल ये जो एशियन कप क्वालिफायर का कैंपेन देखें तो हमने एक भी मैच अभी तक नहीं जीता है डिस्पाइट हाईएस्ट फीफा रैंक टीम इन दी ग्रुप। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक शर्मनाक बात है। पर्सनली खालिद जमील के लिए भी एज ए इंडिविजुअल रिकॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके अंडर ये हमारा फोर्थ क्वालिफायर मैच होगा, फोर्थ इंपॉर्टेंट मैच होगा। और अगर हम प्रीवियस 3 मैचेस देखें तो उसमें यहाँ पे एक मैच हमने ड्रॉ किया था और 2 मैच हम हारे थे। तो उनका भी जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड है इन इंपॉर्टेंट दिस काइंड ऑफ क्वालिफायर मैचेस वो उतना अच्छा नहीं रहा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव डेफिनेटली हमें ये मैच जीतना ही चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज अगर आप एक भी मैच नहीं जीतोगे क्वालिफायर्स में तो उससे तो भाई ज़्यादा शेमफुल बात क्या ही होगी। एंड मैच जेलन कोची में खेला जा रहा है तो डेफिनेटली देर इज़ ए एक्सपेक्टेशन, देर इज़ ए दैट हाइप कि भाई फैंस विल टर्न अप इन अ बिग नंबर्स। बट आई एम मोर यू कैन से कि इंटरेस्टेड टू सी कि भाई टीम कैसे परफॉर्म करती है इन टर्म्स ऑफ दी फुटबॉल वाइज। यहाँ पे मैच अगर हम मान जी कि जैसे तैसे करके यहाँ पे एक सेट पीसीस से गोल मार के जीत गए तो उसमें वो मज़ा नहीं होगा। आई थिंक वी नीड टू प्ले बेटर ब्रांड ऑफ फुटबॉल, टू बी ऑनेस्ट। सो वो देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि क्या खालिद जमील इन प्लेयरों से वो खिलवा सकते हैं, क्योंकि प्लेयर्स कमिंग अप फ्रॉम दी गुड ISL सीजन, काफ़ी सारे प्लेयर जो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स है दे आर इनफॉर्म प्लेयर। सो लेट्स सी हाउ ही इज गोना प्ले द टीम। बाकी सामने जो चैलेंज है हांगकांग का, इट्स नॉट गोना बी इजी। उनके नए कोच है, सो लेट्स सी वो भी किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। बट we should be winning this match as a fan. Definitely prediction is gonna be we might win by a score line of maybe 1-0, but from the neutral perspective it might end up in a 1-1 draw. Let me know guys, आपका क्या prediction है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट के बाद बात करते हैं इंडिया अंडर 23 के बारे में। बिकॉज उनके लिए भी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच है इन ट्राई नेशन टूर्नामेंट की, जहां पे वो तजाकिस्तान की अंडर 23 टीम को टेक ऑन कर रहे हैं। एंड वो मैच भी शाम को 7 बजे ही है। तो ये है आपका AFF का शेड्यूलिंग। इंडिया अंडर 23 एंड सीनियर टीम दोनों का मैच का जो टाइमिंग है वो एक ही उन्होंने रखा है, ताकि फैंस भाई कोई एक ही मैच देख पाए। तो ये भाई चाहते ही नहीं कि भाई फैंस यहाँ पे दोनों मैच देखे। बट दैट इज़ अनफॉर्चुनेट पार्ट, बिकॉज हमारी अंडर 23 भी भाई ज़बरदस्त फुटबॉल खेल रही है और आई वुड से कि सीनियर टीम से बेटर खेल रही है। तो फैंस ज़्यादा उनको देखना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये दोनों मैच साथ में होंगे। एंड वहाँ पे अगर हम बात करें तो भूटान के सामने हमने देखा कि भाई हमारी टीम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस आप उसको बोल सकते हो। बट तजाकिस्तान इज़ गोना बी मच मोर you can say tougher challenge for our team in terms of the quality wise, in terms of the physicality wise. So I think it's not gonna be easy, but नौशाद मूसा के अंडर हमने देखा है कि टीम always give their best and लेट होप सो कि वो जो अपना ब्रांड ऑफ फुटबॉल है उसको खेले। एंड उसी से यहाँ पे अगर वो तजाकिस्तान को हराते हैं दैट वुड बी अ परफेक्ट रिजल्ट फॉर आवर अंडर 23 बॉयज़। एंड जो भी नए प्लेयर्स इंक्लूड किए गए हैं उन्होंने भी काफ़ी इंप्रेस किया है। सो लेट्स सी हाउ इन अ यू कैन से कि हाउ अगेंस्ट द टफर ओपोनेंट किस तरीके से वो प्लेयर यहाँ पे अपना परफॉर्मेंस पुटअप करते हैं, अपना स्किल सेट दिखाते हैं। बाकी जो आपके रेगुलर प्लेयर्स हैं उनके लिए भी भाई दिस इज गोना बी अ गुड कम्पिटिटिव मैच। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली क्लोज मैच। आई थिंक इट्स गोना बी अ 50-50 मैच। बाकी आपका क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ये मैच आप देख पाएंगे सोनी लिव के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड इंडिया अंडर 17 भी आज अपना यहाँ पे जो थर्ड फ्रेंडली मैच है वो खेलने वाले हैं अगेंस्ट साउथ कोरिया। सो देखते हैं वो क्लोज डोर मैच में किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रहती है। इंडोनेशिया को हमने इजीली हरा दिया था, थाईलैंड के सामने हमने ड्रॉ निकाला था, बट साउथ कोरिया इज गोना बी अ मच मोर टफर चैलेंज। सो लेट्स सी वो कैसे परफॉर्म करते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी AFFs एज यूजुअल कंट्रोवर्सीज। तो अब WWE का फाइट स्टार्ट हो चुका है बिटवीन
कल्याण चौबे एंड वेलेंका अल्माओ। जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली जो एएफएफ की एक्सको मीटिंग हुई उसमें वेलेंका अल्माओ ने आरोप लगाया है, एलिगेशन लगाया है एएफएफ के टॉप ऑफिशियल्स कल्याण चौबे, वाइस प्रेसिडेंट एने हरीश एंड डिप्टी जनरल सेक्रेटरी एम सत्या के ऊपर कि उन्होंने मेरे को हैरेस किया इस मीटिंग में। मेरे सामने उन्होंने अपना टोन रेस किया, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको दबाने की कोशिश की, मेरा वॉइस दबाने की कोशिश की, और ये सारे एलिगेशन उन्होंने यहाँ पे एएफएफ के टॉप ऑफिशियल्स के ऊपर लगाया है। उसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने बोला है कि वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन उन्होंने ऐसा किया है क्योंकि हमने उनको आईएसएल में इंक्लूड नहीं किया, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। और एएफएफ ने भी एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट रिलीज़ किया है जहां पे उन्होंने अब ये कन्फेस किया है कि भाई वेलेंका अल्माओ एंड उनके जो चर्चिल ब्रदर्स और उनके जो भी उनके फादर है, उन्होंने यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू एएफएफ के ऊपर प्रेशर डाला और एएफएफ को एक्सको मीटिंग बुलाई और जैसे तैसे करके चर्चिल को आईएसएल में इंक्लूड करने के लिए प्रेशराइज किया गया था। तो ये अब उन्होंने काउंटर एलिगेशन इनके ऊपर लगाया है। सो ये फाइट भाई चलने वाली है, जैसे को तैसा वाला सीन है, दोनों में से कोई दूध के दूल्हे नहीं है। सो लड़ने दो और आपस में भाई मरने दो, वही वाला चीज़ है। इसमें फैंस के लिए भाई कोई यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसने ऐसा क्यों ये कर दिया है, तो सीरियस एलिगेशन है, इसने ऐसा क्यों कर दिया। दोनों भाई सेम के सेम है, तो लड़ने दो और जो करना है करने दो भाई। ऐसे ही इनका चलने वाला है, इनके लिए ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, अपना पर्सनल बेनिफिट। बाकी इंडियन फुटबॉल का कोई इतना इंटरेस्ट होता नहीं है, तो इससे भाई इनका कैरेक्टर पता चल जाता है। ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं अब आपको समझ जाना चाहिए भाई तो कि इनका पर्सनल क्या मोटिव है। सो यही फाइट एएफएफ में भाई नॉर्मल सी चीज़ है। सो बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Moving on to the next update, and that is regarding India's 16-year-old striker Valenia Fernandes has been scouted by the Spanish giant club Real Betis। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए उनको स्काउट किया गया है। सो दैट्स द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर 16-year-old वेलेनिया फर्नांडिस, जो कि इंडिया अंडर 17 के लिए भी खेल रही है एंड अपकमिंग अंडर 17 जो एशियन कप है उसमें आई थिंक ये जो उनका जो भी छोटा ट्रेनिंग स्टिंट रहने वाला है स्पेन में, वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा उसके लिए यूजफुल होगा। सो दैट्स गुड एंड लेट होप सो कि वहाँ पे अगर वो इम्प्रेस करती है तो डेफिनेटली देयर विल बी अपॉर्चुनिटी कि भाई वहाँ से कुछ उनको ऑफर भी मिले। सो वो एक बड़ा मूव होगा अगर वो वहाँ पे जाके खेलती है। बट आई थिंक ये जो ट्रेनिंग स्टेंट है उससे भी उसको भाई उसका जो गेम है एंड आई थिंक शी विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। सो दैट्स गुड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई आईएसएल के मैचेस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द शेड्यूल वाइज, क्योंकि कई सारे स्टेट्स में इलेक्शन है। तो भाई जो मोहन बगान का 26 को इंटरकाशी के साथ मैच है उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। उसके अलावा जो कोलकाता डार्बी है 3 मई को, उसको भी यहाँ पे पोस्टपोन करने की खबरें आ रही है एंड मोस्ट लाइकली पोस्टपोन ही होगा। सो शेड्यूल बनाया तब ये सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट किया गया था एंड इसीलिए हम देख रहे हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ मैचेस हैज़ बीन रीशेड्यूल्ड। सो ये दिखाता है एएफएफ का शेड्यूल एंड प्लानिंग, जो भी जिन्होंने भी लीग का इस सीज़न का शेड्यूल किया है उनका। आप देखिए कि इवन आईपीएल ने भाई जो अपना शेड्यूल है वो डिले किया था क्योंकि उनको पता था कि भाई इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग ही अपना शेड्यूल बनाया है। बट एएफएफ और उनमें भाई ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती, भाई हम अनाउंस कर देते हैं बाद में भाई चेंजेस करते रहेंगे लास्ट मोमेंट में सारी चीज़ें, तो वैसे ही चलना है। लास्ट में बात करते हैं भाई समवेयर एल्स, इंडियन फॉर्मर कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने भाई रवांडा की टीम को भाई फीफा सीरीज जिता दिया है टेक ओवर करते ही। रिसेंटली उन्होंने रवांडा के वो हेड कोच बने हैं फिर से, इससे पहले भी वो यहाँ पे रवांडा को मैनेज कर चुके हैं। तो आते ही उन्होंने भाई यहाँ पे जो फीफा सीरीज़ है उसमें ज़बरदस्त उनकी टीम से परफॉर्मेंस निकलवाया एंड एक यूरोपियन साइड एस्तोनिया को भी हराया एंड एक जो अफ्रीकन क्लब है ग्रानाडा उनको भी हराया, तो दोनों को हरा के वो सीरीज जीत चुके हैं। So he is doing good job at Rwanda. So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe Curious Study. जय हिंद, जय भारत।